बिसनपुरा गांव की कच्ची गलियों में जब भी कोई ढोल की थाप सुनाई देती, छोटी सी सरोज उन आवाजों पर झूम उठती। मां की साड़ी पहनकर आईने के सामने नाचती, मानो पूरा मंच उसी का हो। लेकिन वो नन्हा सपना जल्द ही जिम्मेदारियों की चक्की में पिस गया। 18 की होते होते सरोज की शान से हो गई। श्याम नेक दिल किसान थे, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद में सपनों की कोई जगह नहीं थी। सरोज का सपना नृत्यांगना बनने का चूल्हे की राख में कहीं दब गया। जब आरव पैदा हुआ, सरोज ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरे घुंघरू भले ही अब ना बजे बेटा, लेकिन तेरे कदमों की गूंज दूर तक जाएगी। समय बीतता गया। आरव होशियार था और डॉक्टर बनने का सपना देखा करता था। सरोज दिन रात खप कर पैसे जोड़ती, पर खेती से गुजारा मुश्किल था। आरव ने एक दिन डरते डरते कहा, मां, शहर में कोचिंग लूंगा तो शायद एम्स में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फीस? सरोज ने बिना एक पल रुके कहा, कल ही तुझे भेजती हूं। उस रात सरोज अपने पुराने बक्से में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। पायलें हाथ में लेकर बोली, संगीत तो अब नहीं सुनती तू, लेकिन आज तुझे तेरे भाई की पढ़ाई का जरिया बना रही हूं। उसने चुपचाप चूड़ियां बेची, कुछ और उधारी ली, खेत गिरवी रखा और आरव को शहर भेज दिया। आरव को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां भूखे पेट सोती है। वह गांव में खाना बचाकर सिलाई करके और कभी कभी खेत में दूसरों के लिए मजदूरी करके उसका खर्च भेजती रही। एक दिन गांव में बड़ा सांस्कृतिक समारोह हुआ। आयोजक बोले, आपका नाम सुना है अम्मा, मंच पर आइए, शायद फिर से वो जादू लौट आए। सरोज कुछ पल के लिए खो गई, पर अगले ही पल उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अब वो दिन नहीं रहे बाबू। अब ये घुंघरू मेरे बेटे की किताबों में बदल चुके हैं। उस दिन वह घर आकर अपनी पुरानी घुंघरुओं को निहारती रही, उन्हें चूमा और फिर संदूक में रख दिया। एक बार फिर इधर आरव की मेहनत रंग लाई। उसका एम्स में चयन हो गया। जब नियुक्ति पत्र आया, वह दौड़कर गांव पहुंचा, मां के पांव पकड़ लिए। मां, आज मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आप क्या हैं ये कोई नहीं जानता। आपने खुद को मिटा दिया मेरे लिए। सरोज मुस्कुराकर बोली, मां मिट्टी नहीं बेटा, बस तुझ में जीती है। लेकिन इस बार आरव ने सोच रखा था, अब मां का सपना जिए बिना नहीं रहेगा। उसने हॉस्पिटल उद्घाटन समारोह में सबको चौंकाते हुए घोषणा की, इस मंच पर आज एक नृत्य होगा, मेरी मां का नृत्य, जिनके त्याग ने मुझे डॉक्टर बनाया। पूरे गांव के लोग जमा हुए। सरोज मंच पर आई, कांपते हाथों से घुंघरू बांधे। वर्षों बाद पैरों में वही कंपन, आंखों में वही चिंगारी। जैसे जैसे संगीत बजा, सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं, पूरे किए गए सपने के थे। हर थाप में एक कहानी थी, अधूरे अरमानों की, अनकहे त्याग की, और उस मां की जो कभी हार नहीं मानती। प्रस्तुति के अंत में आरव स्टेज पर आया, मां के पैर छुए और कहा, आज मैं नहीं, आप डॉक्टर बनी हैं। दिलों की सीख। मां केवल जननी नहीं होती, वह तपस्या होती है, उसका सपना अधूरा नहीं रहता। अगर उसका बेटा उसकी आंखों से देख सके, मां अपने हिस्से की खुशी अपने बच्चों की मुस्कान में ढूंढ लेती है। लेकिन अगर बच्चे उसकी आंखों का सपना पढ़ सकें, तो एक नई सुबह जन्म लेती है।